यह 13वां एपिसोड। यीशु 93 में अपने मित्रों के साथ फसह पर्व से 6 दिन पहले यीशु 93 को रवाना हो गया। वहीं लाजर रहता था जिसे यीशु ने मृतकों में से जीवित किया था। वहाँ यीशु के लिए उन्होंने भोजन तैयार किया। मार्था ने उसे परोसा। यीशु के साथ भोजन के लिए जो बैठे थे लाजर भी उनमें से एक था। मरियम ने जटामासी से तैयार किया हुआ कोई आधा लीटर बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर लगाया और फिर अपने केशों से उसके चरणों को पोंछा। सारा घर सुगंध से महक उठा। उसके शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखा देने वाला था, कहा, इस इत्र को 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर धन गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे गरीबों की बहुत चिंता थी, बल्कि वह तो स्वयं एक चोर था और रुपयों की थैली उसी के पास रहती थी। उसमें जो डाला जाता उसे वह चुरा लेता था। तब यीशु ने कहा, रहने दो, उसे रोको मत। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में यह सब किया है। गरीब लोग सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र। फसह पर्व आई। यहूदियों की भारी भीड़ को जब यह पता चला कि यीशु वहीं बैतनिय्याह में है, तो वह उससे मिलने आई। न केवल उससे, बल्कि वह उस लाजर को भी देखने के लिए भी आई थी जिसे यीशु ने मरने के बाद फिर जीवित कर दिया था। इसलिए महायाजकों ने लाजर को भी मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसी के कारण बहुत से यहूदी अपने नेताओं को छोड़कर यीशु में विश्वास करने लगे थे। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश। अगले दिन फसह पर्व पर आई भीड़ ने जब यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तो लोग खजूर की टहनियाँ लेकर उससे मिलने चल पड़े। वे पुकार रहे थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, वह जो इस्राएल का राजा है। तब यीशु को एक गदहा मिला और वह उस पर सवार हो गया, जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, सिय्योन के लोगों डरो मत, देखो तुम्हारा राजा गधे के बछेरे पर बैठा आ रहा है। पहले तो उसके अनुयायी इसे समझे ही नहीं, किंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उन्हें याद आया कि शास्त्र में ये बातें उसके बारे में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसके साथ जो भीड़ थी उसने यह साक्षी दी कि उसने लाजर की कब्र से पुकार कर मरे हुओं में से पुनर्जीवित किया। लोग उससे मिलने इसलिए आए थे कि उन्होंने सुना था कि यह वही है जिसने वह आश्चर्य कर्म किया है। तब फरीसी आपस में कहने लगे, सोचो तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो सारा जगत उसके पीछे हो लिया है। अपनी मृत्यु के बारे में यीशु का वचन। फसह पर्व पर जो आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। वे गलील में बैतसैदा के निवासी फिलिप्पुस के पास गए और उनसे विनती करते हुए कहने लगे, महोदय, हम यीशु के दर्शन करना चाहते हैं। तब फिलिप्पुस ने अंद्रियास को आकर बताया। फिर अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु के पास आकर कहा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मानव पुत्र के महिमावान होने का समय आ गया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक गेहूं का एक दाना धरती पर गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह एक ही रहता है, पर जब वह मर जाता है तो अनगिनत दानों को जन्म देता है। जिसे अपना जीवन प्रिय है वह उसे खो देगा, किंतु वह जिसे इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं है उसे अनंत जीवन के लिए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो वह निश्चय ही मेरा अनुसरण करे, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो परमपिता उसका आदर करेगा। यीशु द्वारा अपनी मृत्यु का संकेत। अब मेरा जी घबरा रहा है। क्या मैं कहूँ, हे पिता, मुझे दुख की इस घड़ी से बचा, किंतु इस घड़ी के लिए ही तो मैं आया हूँ। हे पिता,
अपने नाम को महिमा प्रदान कर। तब आकाशवाणी हुई, मैंने इसकी महिमा की है और मैं इसकी महिमा फिर करूँगा। तब वहाँ मौजूद भीड़ जिसने यह सुना था कहने लगी कि कोई बादल गरजा है। दूसरे कहने लगे किसी स्वर्गदूत ने उससे बात की है। उत्तर में यीशु ने कहा, यह आकाशवाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थी। अभी जगत के न्याय का समय आ गया है। अभी जगत के शासक को निकाल दिया जाएगा और यदि मैं धरती के ऊपर उठा लिया गया तो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। वह यह बताने के लिए ऐसा कह रहा था कि वह कैसे मृत्यु मरने जा रहा है। इस पर भीड़ ने उसको जवाब दिया, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सदा रहेगा, इसलिए तुम कैसे कहते हो कि मनुष्य के पुत्र को निश्चित ही ऊपर उठा लिया जाएगा। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे बीच ज्योति अभी कुछ समय और रहेगी। जब तक ज्योति है जलते रहो ताकि अंधेरा तुम्हें घेर ना ले, क्योंकि जो अंधेरे में चलता है नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है उसमें विश्वास बनाए रखो ताकि तुम लोग ज्योतिर्मय हो सको। यीशु यह कहकर कहीं चला गया और उनसे छुप गया। यहूदियों का यीशु में अविश्वास। यद्यपि यीशु ने उनके सामने ये सब आश्चर्य चिन्ह प्रकट किए किंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया, ताकि भविष्यवक्ता यशायाह ने जो यह कहा था सत्य सिद्ध हो। प्रभु हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया है? किस पर प्रभु की शक्ति प्रकट की गई है? इसी कारण ये विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर कहा था, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका हृदय कठोर बनाया ताकि वे अपनी आंखों से देख ना सकें और बुद्धि से समझ ना पाएं और मेरी ओर ना मुड़ें, जिससे मैं उन्हें चंगा कर सकूं। यशायाह ने यह इसलिए कहा था कि उसने उसकी महिमा देखी थी और उसके विषय में बातें भी की थी। फिर भी बहुत थे, यहाँ तक कि यहूदी नेताओं में से भी ऐसे अनेक थे जिन्होंने उसमें विश्वास किया, किंतु फरीसियों के कारण अपने विश्वास की खुले तौर पर घोषणा नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें आराधनालय से निकाले जाने का भय था। उन्हें मनुष्यों द्वारा दिया गया सम्मान परमेश्वर द्वारा दिए गए सम्मान से अधिक प्यारा था। यीशु के उपदेशों पर ही मनुष्य का न्याय होगा। यीशु ने पुकार कर कहा, वह जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि उसमें विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया ताकि हर वह व्यक्ति जो मुझ में विश्वास रखता है अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर भी उनका पालन नहीं करता तो भी उसे मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे नकारता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वह है मेरा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है। अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा है बल्कि परम पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मैं क्या कहूँ और क्या उपदेश दूँ, और मैं जानता हूँ कि उसके आदेश का अर्थ है अनंत जीवन। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वही ठीक वही है जो परम पिता ने मुझसे कहा है।